चलो अभी देखो नया चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोलेंगे EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आना है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रो का भी थोड़ा यूज़ होगा, मैग्नेटिज्म की बातें भी यूज़ होगी सब अच्छे से, फ्लक्स वगैरह की बातें आएंगी। ठीक है, करंट की बात आएंगी, सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूँ कि इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इंडक्शन क्या होता है तो आप लोग क्या बताओ कि किसी एक्शन के बदले होने वाला रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडक्शन। कोई एक्शन करता है तो उसके बदले जो रिएक्शन दे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, जो रिएक्शन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अगर आप लोग को दूँ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल कोई दूँ, मैं बोलूँ कोई हरकत, कोई कुछ हुई, कुछ हरकत हुई तो उसके बदले कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। मैं डेली लाइफ में एग्जाम्पल दूँ तो घर में भी अब फैमिली के एग्जाम्पल दूँ आप लोग को, जैसे होता है ना कभी कभी ऐसा करते हैं कि बड़े भाई को देख के छोटा भाई भी क्या कर रहा है, रंग बदल रहा है अपना। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह जो रंग बदल रहा है एक्शन, वो बड़े भाई ने कुछ एक्शन किया, उसको देख के छोटे भाई ने क्या किया, रिएक्शन दिया कुछ, मतलब वही रिएक्शन जो है वो क्या है, एक तरीके से इंड्यूस्ड है, या बोले इंडक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, रिएक्शन ही क्या है, वो इंड्यूस की बातें हो रही है। अब मैं अगर बात करूँ 2 तरह के इंडक्शन पढ़ेंगे हम लोग आगे, क्या रहेगा, एक रहेगा सेल्फ इंडक्शन, एक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या रहेगा, एक रहेगा सेल्फ इंडक्शन, एक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा, आजकल के बच्चे और अच्छे समझेंगे एग्जाम्पल क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। मतलब देखो चोट भी खुद को लगे और दर्द भी खुद को, मतलब सिंगल वाली लाइफ यार, जो आप लोग की जो लाइफ है ना, खासकर आप लोग की जो लाइफ है वो क्या है, चोट भी खुद लगे और दर्द भी खुद को भी हो। मतलब ये होता है कि नहीं होता है, अरे एक्शन खुद किया, रिएक्शन भी खुद ही दिया, एक तरीके से मैं बात करूँ, एक्शन खुद ही किया, एक तरीके रिएक्शन भी खुद ही किया, ऐसे जो इंडक्शन है उसको क्या नाम देंगे, सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद ही खुद में है, इंसान सिंगल है, कुछ ये नहीं कि दर्द खुद को हो रहा है, चोट भी खुद ही लगी, दर्द भी खुद ही हो रहा है, इलाज भी खुद ही कराना है, सब कुछ अपना है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे कि सेल्फ इंडक्शन के अलावा एक और होता है, वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, देखो ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, अरे भाई म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसा होगा कि यहाँ पर कि चोट किसी और को लगेगी और दर्द किसी और को होगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कपल वाली लाइफ है यार, वही कपल वाली लाइफ है कि नहीं है। देखो चोट किसी और को लगी, दर्द किसी और को हो रहा है। आजकल की जो लाइफ चल रही है कुछ लोगों की वही है, या अपना भी एग्जाम्पल अगर ले सकते हो ले लेना, चोट किसी और को लगती है, दर्द किसी और को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब ये दर्द इतना कितना अच्छा ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है कपलिंग पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, कपलिंग। जितनी एक टर्म आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कपलिंग पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा अच्छी कपलिंग रहेगी, क्या, जितनी ज़्यादा अच्छी कपलिंग रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा दर्द ट्रांसफर होगा। दर्द क्या है ये सब क्या मैं अभी आगे बताऊंगा, उतना ज़्यादा अच्छा दर्द ट्रांसफर होगा, और जितना ज़्यादा अच्छा दर्द ट्रांसफर होगा वो उतना अच्छा इंडक्शन की बात होगी। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ कि कपलिंग क्या होती है, कपलिंग कब ज़्यादा होगी, जब ध्यान दें यहाँ पे कॉइल की बात होगी ना, कपलिंग कब ज़्यादा, जब 2 कॉइल आपस में लिपटे हों एकदम, तो कपलिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। जब कपलिंग ज़्यादा तो दर्द का ट्रांसफर भी उतना ही ज़्यादा, अरे तब तो ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, ज़्यादा अगर कपलिंग ज़्यादा होगी, अच्छी होगी कपलिंग, तो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, तो दर्द किसी और को हो रहा है, मतलब चोट किसी और को लग रही है, दर्द किसी और को हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो जाएगी। सेल्फ इंडक्शन भाई सिंगल लाइफ समझ लो, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कपल वाली लाइफ समझ लो। एक तरीके से एग्जाम्पल मैंने दिए थोड़ा सा यहाँ पे बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूँ आप लोग से कि क्या है चीज़ें यहाँ पर, अब हमने पढ़ना क्या है, कुछ टर्म पढ़ने हैं, ये इंडक्शन की बातें करने से पहले कुछ टर्म पढ़ने हैं। वो टर्म जैसे हमने इलेक्ट्रो में पढ़े हुए हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रो में, हमने पढ़ा इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। यहाँ क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। अरे वो बातें ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सबको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था बताना आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है ना, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, जो भी एरिया रहेगा कॉइल का, उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ध्यान ये नहीं कि अगर किसी एरिया से, ये नहीं एग्जैक्ट नंबर नहीं, क्या प्रोपोर्शनल है, मतलब एक तरीके से क्या बता रहा है, एक अंदाजा पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इतने फ्लक्स होगा,
एग्जैक्ट नहीं कि 10 लाइन पास रहेगी तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 10 बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, गिनने नहीं जाओगे। एक पॉसिबिलिटी निकलती है, यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ इतनी फील्ड लाइन ज़्यादा इसमें पास हो रही है तो इसका फ्लक्स क्या होगा ज़्यादा। जिस एरिया से, जिस कॉइल से फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका फ्लक्स क्या होगा ज़्यादा होगा। तो वही बात हमें पढ़नी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात पढ़नी है। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैं यहाँ पे लिख दूँ फाई भी लिख दिया, ठीक है। फाई भी लिखा मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा बस पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना तो उसको क्या करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना तो क्या लिखोगे, बी वेक्टर, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, तो ये क्या है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बोले बी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ए क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। बी वेक्टर की तो वहाँ बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बात रहेगी, वहाँ पर उसकी डायरेक्शन वगैरह दी रहेगी। थीटा क्या है, इन्हीं बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल हो। या मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगी तब ये फॉर्मूला लगाना। ये एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, व्हेन ये बी क्या रहे, यूनिफॉर्म बोले या बोले बात क्या बोले, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन हो तब ये लगाओ फॉर्मूला। अगर ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो फॉर्मूला क्या लगाते फ्लक्स का, याद होगा, इंटीग्रेशन करते थे डी फाई इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन नहीं करते थे वहाँ पर, याद होगा, करवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पर भी तो ये चीज़ बात पड़ी थी। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल रहेगा तो वो इंटीग्रेशन वाली बात आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या वेरिएबल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल होगी, किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकल जा पास हो रही है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं पास हो रही है, तो क्या रहेगा वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अरे आप लोग को याद है ना, अभी पढ़ लो, वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ा, कांस्टेंट होता है फोर्स, तो क्या रहता है वर्क डन इक्वल टू क्या था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या बोले एफ एस कॉस थीटा। वही अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, वहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, चीज़ें तो वही फिजिक्स में चली जा रही हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ से, ये तो फ्लक्स की बात हो गई थोड़ा सा, लेकिन फ्लक्स में आप लोगों को मैं एक बात, एक टर्म को यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं एक टर्म को यहाँ लिखवा देता हूँ, जैसे नोट करके आप लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि ये फ्लक्स जो है कौन सी क्वांटिटी होती है, बताओ, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो अगर मैं बोलूँ इसका एस आई यूनिट क्या होगी, एस आई यूनिट क्या होगी। आओ इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, बी क्या है, बी टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिट टेस्ला होती है, एरिया यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ये तो होगी नहीं होगी, होगी। या बोले वेबर, क्या बोलेंगे, वेबर, कैसे वेबर होगी, कैसे किस तरह, कैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ वेबर होगी, बताना आप लोग कैसे वेबर होती है। अरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने ध्यान देना, आप लोग को याद होगा, अगर कुछ बातें याद होगी, मैंने आप लोग को बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट क्या होती है टेस्ला, और क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर, टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं है, टेस्ला मीटर स्क्वायर की यूनिट है कि नहीं है। अगर मैं टेस्ला लिख दूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दूँ तो क्या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स की यूनिट क्या बची, एक यूनिट क्या होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक क्या हो गई वेबर, या बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई फ्लक्स की एसआई यूनिट। ये स्केलर या वेक्टर है। अरे वर्क डन या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्या वर्क डन कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू होती है क्या होती है, स्केलर होती है ना, तो ये स्केलर है कि नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, चलो ये सब आप लोग जल्दी लिखो था ना, इतना जल्दी लिखो, मैं इसमें आप लोग को फिर मैं बताता हूँ, कुछ कंडीशन देता हूँ, कुछ केसेस पढ़ना कि अगर थीटा कितना हो, क्या रहे क्या नहीं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, केसेस याद होगा आप लोग को, हमने कहाँ पढ़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है सब चीज़ें, कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए। एग्जाम्पल चलो मैं अगर केस ले लूँ, कुछ केस नंबर 1, अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या, बोलो थीटा 0 डिग्री मतलब क्या, थीटा 0 डिग्री मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसके बीच का थीटा एंगल, किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो काम बोलो थीटा 0 डिग्री। ध्यान देना, एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर। मैंने आपको एग्जांपल लिख दे दूँ, एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ एरिया वेक्टर कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कितने सरफेस हैं, देखना कितने सरफेस हैं, एक ये सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये है। हर सरफेस का जो एरिया वेक्टर क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट। इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और क्या रहेगा, आउटवर्ड। अरे ओपन सरफेस बताया था कि नहीं, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इसका परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इस वाले का परपेंडिकुलर इसके, और देखो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इस वाले का परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इस वाले का परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इसका सेम इसे परपेंडिकुलर। इस वाले कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, इस वाले कहाँ रहेगा, एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, इधर रहेगा।
तो एरिया वेक्टर मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया, समझा दिया था एरिया वेक्टर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आप लोग को, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कि केस पढ़ने चले जाओ, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को ले लूँ, यहाँ बता दूँ कि थीटा 0 डिग्री कैसे बन सकता है, कॉइल कैसे बन सकती है, ध्यान देना। ये मान लो ये कॉइल है भाई, कॉपी वाला मैंने उठाया, कॉपी वाला कोई कॉइल है ये, ठीक है, ये माने कॉइल है, ये इसका सरफेस इधर का है, इधर वाला सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, इधर वाला सरफेस की बात, इधर वाला सरफेस की बात नहीं हो रही, किसी सरफेस की बात हो रही है, इस वाले सरफेस की बात। कैसे रखा है कॉइल, ऐसे रखा नहीं रखा, इस तरह रखा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल में अगर कहूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड इसे पास हो रही है वैसे पास हो रही है, किस तरह पास हो रही है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्स में ये जा रहा है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रही है, इस तरह रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रही है। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये सरफेस ये बात हो रही है, इस सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या प्लेन ये है, इसका परपेंडिकुलर यही रहेगा नहीं रहेगा। तो एरिया वेक्टर जो है कहाँ पे आएगा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आने वाला, क्या एरिया वेक्टर यही है ना, बताओ क्या एरिया वेक्टर भी यही है, इसका एरिया वेक्टर भी यही है, क्या बी वेक्टर भी यही जा रहा है, तो एरिया वेक्टर भी यही है, बी वेक्टर भी यही है। तो बताओ थीटा कितना हो गया, 0। अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 हो गया तो प्लस की वैल्यू क्या होगा, डाटा फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक फील्ड कहती है, ये फील्ड कहती है यूनिफॉर्म है, तो प्लस की वैल्यू क्या होगी, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होगा 1, तो प्लस की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का बी ए, क्या आएगा प्लस का बी ए, या बोले मैग्नेटिक फील्ड प्लस क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम पे जितनी लाइन्स है सब लाइन किससे पास हो रही है, सभी लाइन सीधे एरिया क्रॉस हो रही है। कितना आ रहा है, प्लस का बी ए आ रहा है, क्या आ रहा है, बी इंटू ए, ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है ही है, एरिया तो पता ही रहेगा, और कॉस 0 1 कभी तो मैक्सिमम होती है, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं कहूँ अगला केस, अगर मैं कहूँ कि थीटा 180 डिग्री हो जाए, अगर मैं कहूँ, अरे इस वाले में और कैसे ध्यान देना, इस वाले में ध्यान देना, इस वाले में जरूरी नहीं कि ऐसे ही कॉइल रखी हो। अरे कोई एग्जाम्पल एक और ले लो, अगर कॉइल ऐसे रखी होती, अगर कॉइल ऐसे रखी होती, तो अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड ये पास हो रही है, ये सरफेस की बात, ऊपर सरफेस ऐसे इस सरफेस की बात हो रही है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बताना कुछ समझ मारे नहीं आ रही, सब चीज़ें आ रही है, ये सब पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। बताओ इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, प्लेन ये है, तो क्या परपेंडिकुलर रहेगा नहीं रहेगा, बी वेक्टर भी यही है, बताओ बी वेक्टर भी ए वेक्टर भी थीटा कितना 0 डिग्री। अरे कैसे बना रहे यार, हो सकता है कॉइल ऐसे बना रहे, हो सकता है कॉइल ऐसे बना रहे, ये वाला कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, ये आएगा, बी वेक्टर मान लो यही जा रहा है, बी वेक्टर भी यही जा रहा है, तभी थीटा करना 0 डिग्री। अरे कैसे बना रहे, मुझे क्या मतलब, ये हो सकता है यहाँ भी आगे चीज़ आएंगी, ठीक है, हो सकता है कॉइल ये रहे, ऐसे रहे, ये सरफेस की बात हो रही है, ऐसे इस तरह ये कॉइल ऐसे रखी हुई, बी वेक्टर कहाँ पे, मान लो बी वेक्टर यही है, एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा इसका, प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी यही है। बताओ कितना थीटा 0 डिग्री। कैसे भी एग्जाम्पल ये वाला डायग्राम बना लो, हो जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर 2, थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तब की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आप लोग पढ़ते ध्यान, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था आउटगोइंग फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स, ये यहाँ पे साइन का मतलब नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन का मतलब नहीं, प्लस माइनस है, ठीक है। अगर आउटगोइंग है तो प्लस लेते हैं, इनकमिंग है तो नेगेटिव लेते थे, याद तक नहीं याद है, तो यहाँ पे उससे मतलब ज़्यादा नहीं है। और देखो थीटा 180 डिग्री मतलब क्या, बी और ए में एंगल कितना 180 डिग्री। अब मैं बनाऊँ यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, ध्यान देना, मैं अगर डायग्राम बनाऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, वही यही वाला डायग्राम बना दूँ, यही वाला ये है। बताओ एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, ठीक है। एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, ये इस वाले सरफेस, देखो इस वाले सरफेस की बात इस वाले नहीं हो रही, एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, क्या एरिया वेक्टर यही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अगर एरिया वेक्टर ये रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये ले ली, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये ले ली, माइनस एक्स ले ली। बताओ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया वेक्टर है, फॉर्मूला क्या रहेगा, बी ए कॉस थीटा। बताओ क्या रहेगा, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, अरे एरिया वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, थीटा करना 180 डिग्री, तो करना क्या कॉस माइनस होता है, तो क्या माइनस का बी आएगा। अरे ये वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ही बोलते हैं, मिनिमम नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम ही बोलेंगे, याद होगा आप लोग कुछ चीज़ें। अभी मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने वहाँ बताया था ये चीज़ें, गलती नहीं करना, बता रहा हूँ। अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया, थीटा 90 कर दिया, अभी देखना वो मैक्सिमम क्यों है, बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम क्यों है मैंने बता दिया। यहाँ पे प्लस माइनस मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब कितना आ रहा है नंबर, तो ये वैसे मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, प्लस माइनस क्या बता रहा है, ये इनकमिंग बता रहा है, ये आउटगोइंग बता रहा है, उससे मतलब नहीं आता। और देखते मैं उसी बताऊँगा, भी समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री मतलब क्या, देखना मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ले लिया, ये कोई कॉइल है, ये मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे कॉइल बना दिया, लूप ऐसे बना दिया, ठीक है। कैसे रखा है समझ मत रहा, कैसे रखा है, इस तरह रखा है, ठीक है। दिख रहा होगा ना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि एरिया
इसका एरिया वेक्टर बनाओ, कहाँ पे एरिया वेक्टर है, ये रहेगा, ये सरफेस ऊपर वाले सरफेस की बात हो रही है, तो कहाँ रहेगा एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड कर दिया। बताना इसका जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर मैंने बना लिया, इसी बना दिया, इसके प्लेन में बना दिया। बताओ बताना बी वेक्टर क्या यूनिफॉर्म है और कौन से डायरेक्शन में है, इसी में एक्स में ही, एक्स में प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन किस, इसको क्या एक्स जेड प्लेन में बी वेक्टर भी है, बी वेक्टर इसी प्लेन में है। एरिया वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। बताओ थीटा कितना बनना है इस बार, बी और ए में थीटा कितना 90 डिग्री। अब बताओ थीटा 90 डिग्री फ्लक्स इक्वल टू क्या, बी ए कॉस 90, कॉस 90 कितना था 0, फ्लक्स क्या हो गया, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। समझ में अभी अभी देखना, समझ में और से आएगा, समझ में अभी और आएगा, ध्यान देना। थीटा क्या 90 डिग्री, अभी देखना ये बी और ए। अभी मैं अगर बात करूँ इसी मैं और कैसे बना सकता हूँ ये वाले को, इसको और कैसे किस लैंग्वेज में बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बी और ए में एंगल 90 डिग्री, बी और ए में एंगल 180 डिग्री, बी और ए में एंगल 0 डिग्री, वो अलग अलग लैंग्वेज में बोलेगा। और मैं सभी लैंग्वेज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, हाँ मैं सब लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ कि प्लेन के से 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से 30 डिग्री पर है, ये बोलेगा कि नॉर्मल से 90 डिग्री, अरे 30 डिग्री पर अरे मैग्नेटिक फील्ड है। हो सकता है बोले कि एक्सिस से 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है बोले कि अरे प्लेन ऑफ कॉइल से 30 डिग्री, ऐसे कुछ ऐसे बोलेगा वहाँ पर। जिस तरह की लैंग्वेज देखी तभी लैंग्वेज मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ऐसे लिखवाया था, दोबारा रिवीजन हो रहा है। कर लो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ लो, ऐसी हो जा रही है पूरी बात है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है समझ लो ऐसे ही, तो वहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा, बात तो यही आएगी। अच्छा आप लोग बताना फ्लक्स 0, अभी मैं बताओ ये मैक्सिमम क्यों, ये मैक्सिमम क्यों, ये मिनिमम क्यों है, बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल में कहूँ फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अभी क्या लिखा फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मान लो एग्जांपल कर मैं बोलूँ क्लास में हमारे 50 बच्चे आए, अभी मान लो आज है 50 बच्चे क्लास में आए, तो बड़ा फ्लक्स कितना इनकमिंग है -50 मान लो, जो 50 है कि नहीं है 50 बच्चे फिर गए, आउटगोइंग +50 मान लो। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बच्चा नहीं आया, तो बता फ्लक्स कितना, ना आ रहा ना फील्ड लाइन आ रही ना जा रही, तो फ्लक्स कितना हो गया 0 का नहीं हो गया। और एक दिन क्या हुआ 50 बच्चे आए, एक दिन 50 बच्चे गए, तो इनकमिंग आउटगोइंग की बात होगी, अभी 50 आ रहे नहीं आ रहे, 50 जा रहे नहीं आ, दिख रहा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन फ्लक्स कोई आया ही नहीं, तो बताओ कितनी नंबर लाइन कितनी होगी 0, फ्लक्स कितना 0। तो वो वाली बात मिनिमम ही नहीं मिनिमम है, जब कोई नहीं आ रहा तो वो बात क्या मिनिमम रहेगी। अगर लाइन का आना ही क्या है फ्लक्स, हमें कितने मतलब है, कितनी लाइन आ रही है, वो इनकमिंग है या आउटगोइंग मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ लाइन मतलब ना, तो यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है वैल्यू, तो ये क्या है मैक्सिमम है, ये वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी। इतना जल्दी लिखो, फिर मैं आप लोग को इसमें कई अलग अलग नाम से अलग जैसे लैंग्वेज बोलता है क्वेश्चन में, वो लैंग्वेज मैं यहाँ लिखवाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ, लैंग्वेज लिखवाऊंगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना लिखो जल्दी, ठीक है, इसको रोकना, इतना लिखो। चलो अभी तो हमने 3 केस पढ़ा ना, अभी पहले केस में क्या था, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज था, ठीक है, प्लस क्या आ रहा था, प्लस का बी ए आ रहा था ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स नहीं, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स कितना लिंक हो रहा, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। दूसरे में क्या था, मान लीजिए बी ए था, इसको भी क्या बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। तीसरे में क्या था, नो फ्लक्स लिंकेज है ना, 0 था ना, तो नो फ्लक्स लिंकेज, या बोले कि जब फ्लक्स लिंक नहीं हो तो होगा तो ईएमआई की कोई बात नहीं होगी, ध्यान देना, फ्लक्स जब रहेगा, फ्लक्स लिंकेज जब रहेगा तभी ईएमआई की बात होगी। तो यहाँ पे तीसरे केस में कोई ईएमआई की बात होगी नहीं, तो नो फ्लक्स लिंकेज है। अभी मैं कुछ बातें आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ समझना, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को समझना आप लोग, ठीक है। ये मैंने एक कॉइल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक कॉइल बना दी, एग्जाम्पल तौर पर समझना, ये मैंने एक कॉइल बनाया, ये कॉइल कैसे रखी, इस तरह कॉइल रखी है, इस तरह कॉइल रखी है, ठीक है, ये कॉइल इस तरह रखी है। अब मैं इसमें 2 टर्म बता रहा हूँ, उस 2 टर्म से हम लोग सभी क्वेश्चन समझेंगे। 2 टर्म बताना समझना, ये क्या कॉइल है, कॉइल से कोई लाइन खींचो, क्या कॉइल से कोई लाइन खींचो तो उसको क्या बोलेंगे प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ये क्या है प्लेन ऑफ कॉइल है, समझना इस बात को, ये क्या है यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल है, क्या है ये कॉइल इस तरह रखी है, इससे कोई भी लाइन खींचो, या बोले ये जो है ये क्या है, ये पूरा ये क्या है प्लेन ऑफ कॉइल है, पूरा क्या है ये पूरी लाइन क्या है, ये पूरी लाइन प्लेन ऑफ कॉइल है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर कोई सेंटर से कोई लाइन, क्या प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन कॉइल के प्लेन से, जिस प्लेन में कॉइल हो उस प्लेन से के सेंटर से कॉइल के सेंटर से कोई अगर लाइन पास हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं एक्सिस। तो ये लाइन जो रहेगी ऐसा रहेगी ना लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ कॉइल, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कॉइल ध्यान अगर मैं कॉइल को ये दूं, अगर मैं कॉइल को ये रखूं बताओ तो प्लेन ऑफ कॉइल क्या हो गया, ये क्या हो गया प्लेन ऑफ कॉइल हो गया। एक्सिस कहाँ रहेगा सेंटर से परपेंडिकुलर जो रहेगी ना, इसको क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ कॉइल। और नॉर्मल ऑफ कॉइल क्या है, कॉइल का नॉर्मल क्या रहेगा, यही जो एक्सिस है वही क्या है नॉर्मल है कि नहीं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये तो प्लेन क्या है नॉर्मल भी यही है। अब अगर पैरेलल ऑफ कॉइल क्या है, ये लाइन क्या है पैरेलल कॉइल है, यही पैरेलल है। परपेंडिकुलर ऑफ कॉइल क्या है, कॉइल ये है एक्सिस, एक्सिस क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफ कॉइल, नॉर्मल ऑफ कॉइल है कि नहीं है, या बोले
यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, या बोले नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, या बोले 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ कॉइल, एक्सिस को बोलेंगे। ये तो है, इसको क्या बोलेंगे प्लेन ऑफ कॉइल, इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, एक्सिस बोले परपेंडिकुलर बोले, नाम तो वही तो आ रहा है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड जो लाइन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। आओ एक एक केस को यहाँ पढ़ते हैं और आगे। केस नंबर 4 देखो क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल। क्वेश्चन जो देता है मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो जैसे फॉर्म पूछता है फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख के लाइन बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट नहीं दे रहा तुम्हें थीटा की वैल्यू, कैसे दिया है समझना इस बात को, तुम्हें वहाँ पर जाएगा लेकिन उलझना नहीं, हमें पहले पढ़ के रखना। क्या लिखा है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। क्या बोला है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या करना चाहिए समझना, जो प्लेन ऑफ कॉइल है, ये है प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एग्जाम्पल मैंने अगर मान लो कॉइल इस तरह रखी है, कॉइल कैसे रखी है बताओ, ये जो कॉइल रखी है कैसे रखी है, ये कॉइल इस तरह रखी है, ठीक है, कॉइल इस तरह रखी है, मुझे यही 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट लेना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाऊँ, 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लेना है मुझे, 30 डिग्री में ये जो लाइन लिखी उसके साथ मुझे बनाना है, कैसे बनाऊँ। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, प्लेन ऑफ कॉइल। क्या बोल रहा है, प्लेन ऑफ कॉइल क्या है बताओ, इस तरह ना लाइन, तो क्या प्लेन ऑफ कॉइल क्या ये है कि नहीं इस बार, अरे क्या यही प्लेन ऑफ, अगर ऐसे रहता तो प्लेन ऑफ कॉइल ये था, इस तरह तो प्लेन ऑफ कॉइल ये होता, ऐसे तो प्लेन ऑफ कॉइल ये था, इस तरह तो प्लेन ऑफ कॉइल ये है कि नहीं है। तो प्लेन ये क्या है, इस तरह, अरे ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बनाया हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसमें इस तरह नहीं है, कैसे रखा है ये, इस तरह रखा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस तरह रखा है ये, ठीक है। तो प्लेन ऑफ कॉइल क्या इस तरह है कि नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, जो प्लेन ऑफ कॉइल है, क्या जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किससे बोलो 30 डिग्री प्लेन ऑफ कॉइल से लेके और मैग्नेटिक फील्ड तक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक कितना एंगल है, 30। तो क्या प्लेन ऑफ कॉइल ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगी 30 डिग्री बने, बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही होगी कि नहीं होगी, तभी 30 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था यहाँ पे वो एंगल कितना बनाई, बताओ क्या 30 डिग्री ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कि नहीं है, ये क्या है प्लेन ऑफ कॉइल। अब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल दिया, कितना दिया है 30 डिग्री। मुझे चाहिए फ्लक्स, क्या लिखूं, फ्लक्स इक्वल टू BA cos 30 लिखूंगा। बताओ थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये किसके बीच का एंगल है, ये एंगल है किसके बीच का, बी वेक्टर और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच का एंगल दिया है। हमें चाहिए क्या एंगल, हमें एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, बी वेक्टर के। बताओ ये प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिए जा रही है, एंगल कितना है 30 डिग्री। बताना हमें बी और ए के बीच का एंगल चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूले वही तो लगता है, फॉर्मूले में थीटा वही लगता है। बताओ क्या एरिया वेक्टर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लेन ये है तो क्या एरिया वेक्टर ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एरिया वेक्टर जो इसका होगा कहाँ पे होगा, बोलो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, क्या एक्सिस वाले लाइन पे होगा कि नहीं होगा। तो क्या एरिया वेक्टर ये है कि नहीं है। अब बताओ हमें एंगल किसमें देखते हैं, एंगल किसमें देखते हैं, एंगल देखते हैं बी वेक्टर और ये बी है और ये ए है। देखो ऐसे इस तरह रखा है ना, ये बी है ये और ये है, ऐसे इस तरह होगा। बी और ए में एंगल कितना बनेगा, ये 30 डिग्री कितना बचा, कितना बचा बताओ आप लोग, 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ क्या लिखो, बी ए थीटा कितना, बताओ थीटा कितना यहाँ पे होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, बोला था वहाँ भी पढ़ा था, 30 डिग्री क्या है यहाँ पे, धोखा है कि नहीं। 30 डिग्री धोखा दे रहा कि नहीं दे रहा, इस तरीके से 30 डिग्री देगा तुम्हें, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री क्यों होगा, कैसे होगा, बना के देखा कि नहीं देखा। तो बी ए cos 60 कितना आया, बी ए बाई 2 आया कि नहीं आएगा। अरे मैं अगर प्लेन ऑफ अगर मैं प्लेन ऑफ कॉइल ये बना दूँ, प्लेन ऑफ कॉइल बना दूँ, इस तरह बना दूँ, अब बताना यही वाले फॉर्म को करके देखो कैसे बनाओगे। प्लेन ऑफ किससे बीच एंगल दिया है, प्लेन ऑफ कॉइल के, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ कॉइल हो गया। प्लेन ऑफ कॉइल में और किस में एंगल 30 डिग्री दे रहा है, प्लेन ऑफ कॉइल में और किस में एंगल 30 डिग्री दे रहा है, बताना। ये वाला सरफेस इधर वाला सरफेस देख रहे हैं, प्लेन ऑफ कॉइल में और किस में एंगल 30 डिग्री दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही तो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही चाहिए 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री मान लो ये ना दिया, बी वेक्टर ये हो गया। ये क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल है, ये कितना दे रहा है 30 डिग्री। अरे क्या हमें इसके ये एंगल देखना है, हमें एंगल क्या देखना होता है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर। तो क्या एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर वाला होता है नहीं होता है, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा नहीं बचेगा। तो हम लोग लेंगे क्या 60 डिग्री। क्वेश्चन में गलती मत करना, फ्लक्स अगर निकालने गलती की तो बहुत मार खाओगे, ये गलती मत करना। अब ये क्या दिया, अगला दे रहा है कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल। एक कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, ठीक है। अभी क्या किसी बीच का एंगल दे रहा है ना, पहले देख लिया, अगर किसी बीच का एंगल दे रहा है, नॉर्मल प्लेन ऑफ कॉइल के जो नॉर्मल लाइन लेगी उसके बीच का और फील्ड के बीच का एंगल कितना दे रहा है। अरे पहले ऐसे इसका अंडरलाइन कर लिया करो, नॉर्मल किसका, प्लेन ऑफ कॉइल का नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल कितना दे रहा है 30 डिग्री। अब क्या नॉर्मल बनाओ इसका, बताओ मैंने प्लेन ये कॉइल कैसे बनाया, कॉइल इस तरह बनाया कि नहीं बनाया है, बताओ इसका नॉर्मल क्या होगा।
कॉइल का नॉर्मल क्या होता है, मतलब 90 डिग्री क्या होगा, ये क्या रहेगा, प्लेन ऑफ कॉइल रहेगा। इससे थोड़ी मतलब हमें किससे मतलब है, नॉर्मल ऑफ कॉइल, क्या यही होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल ऑफ कॉइल होगा। अगर ये नॉर्मल ऑफ कॉइल बोला कि नॉर्मल ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, बताओ, नॉर्मल कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। बताओ ये नॉर्मल कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो क्या इसे 30 डिग्री इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, यही तो होगी। बताओ जो बोला था क्या मैंने उसे वैसे डायग्राम बना दिया। पहले क्या किया, देखा किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और फील्ड, तो मैंने इस तरह डायग्राम ये बना है, तो ये क्या कर दिया, ये नॉर्मल है, इसका प्लेन ऑफ कॉइल का नॉर्मल ये है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल करना है 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री बना दिया ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी 30 डिग्री। लेकिन हमें जो एंगल फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स बताओ, BA cos थीटा होता है। बताओ देखा थीटा कितना, 30 डिग्री की 60 है, बताओ यहाँ पे 30 ही रहेगा ना, कैसे समझ में आया। ये जो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। बताओ जो नॉर्मल है क्या वही एरिया वेक्टर, अरे नॉर्मली तो 90 डिग्री जो होता है प्लेन के, वही तो एरिया वेक्टर होता है, यही तो है एरिया वेक्टर, यही तो जाएगा। तो एरिया वेक्टर कहाँ पे आने वाला है, नॉर्मल के डायरेक्शन में तो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे इस बार धोखा देना चाहे, लेकिन है क्या, इस बार एरिया वेक्टर बी वेक्टर बीच एंगल कितना दिख रहा है, देखो 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बताओ कितना बचेगा, BA cos 30 कितना रहेगा, बताओ cos 30 कितना, √3/2 होता कि नहीं होता है, BA/2, ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, √3 BA/2। देखो कितने आसानी से चीज़ आ रही है। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बार बार पिछली बार बताया था, बार बता रहा हूँ, अच्छे से पावर रिविजन करते रहो सही से, ठीक है। इतना कुछ यहाँ पे समझाया जा रहा है। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, अच्छे से एक एक केस को पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये दे रहा है एक्सिस ऑफ सर्कल कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी जो एक्सिस है, किसके बीच का एंगल दिया, पर इसको अंडरलाइन कर लिया करो। एक सर्कुलर कॉइल जिसकी एक्सिस है, उसके बीच का एंगल, और फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री। देखो कितनी अच्छी कर लिया मैंने, इस तरह साफ साफ लिखो करो। इनके बीच का बताओ, मैंने बना दिया, अपने मन से बना दिया, मान एग्जाम्पल मैंने अपने मन से क्या बना दिया, ये नहीं, अरे सर्कुलर कॉइल बना दिया, क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं, ये इस तरह बना दिया। एक्सिस कहाँ पर रहेगी इसकी, ये एक्सिस रहेगी क्या, ये प्लेन है ना, एक्सिस क्या रहेगी नहीं रहेगी, तो ये क्या हो गया, बोलो ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ कॉइल बना दिया। अरे जिसके भी एंगल चाहिए पहले उसको बना तो ले, तभी तो गलती नहीं होगी। एक्सिस ऑफ कॉइल, फील्ड बोला कि एक्सिस ऑफ कॉइल और फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। बताओ फील्ड कहाँ बनाऊँ, फील्ड क्या ये बना दूँ क्या, अरे एक्सिस ऑफ कॉइल ये है, फील्ड क्या इसे 30 डिग्री के बीच एंगल कितना, 30 डिग्री नहीं है, तो क्या बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, कितना एंगल है, 30 डिग्री। अरे लेकिन हमें एंगल किसके बीच का चाहिए, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। बताना क्या यही जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मैं बोल दूं, एरिया वेक्टर जो आ रहा है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में भी आ रहा है, और एक्सिस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन जो है क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही वाली है कि नहीं, या बोले एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, देखो इस वाले का आ रहा है, तो थीटा कितना 30 डिग्री या 60 डिग्री। बताओ एरिया का यही है कि नहीं आएगा, आएगा, तो एरिया कितना होगा, बी और ए के बीच का एंगल कितना 30 डिग्री, तो क्या यहाँ भी आंसर वही आने वाला कि नहीं आना, जो पहले आया था वही आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया यहाँ पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो तुम्हें दिया है यहाँ पर वो दिया है प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले बना लो कॉइल ना, मैंने बना दिया, मान लो कॉइल ये बना दिया, मैंने एग्जांपल ये बना दिया कॉइल, ठीक है। कैसे रखी कॉइल, इस बार इस तरह रख दी। अब बोल रहा है कि प्लेन या बने से, चलो कॉइल बना दी, ये वाली कॉइल बना दी, ये वाली इस तरह साफ साफ दिख रहा है ना, ये बोल रहा है ये बताना ये क्या होगी, ये लाइन क्या होगी, बोलो ये लाइन क्या है, प्लेन है कि नहीं है, अरे क्या ये प्लेन है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ कॉइल, जिसके बीच का एंगल दिया, प्लेन ऑफ कॉइल के बीच का एंगल दे रहा है, और किसके बीच का एंगल दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दे रहा है, ये परपेंडिकुलर क्या ना 90 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनाऊँ, ऊपर बना दो या नीचे तो बना दो ना, तो मैंने बना दिया इस तरह अपने मन से, ऊपर बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी इस तरह, बताओ क्या इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी नहीं जाएगी, इस तरह जाएगी। बताओ इस बार जिनके बीच एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, तो क्या थीटा 90 है क्या, थीटा 90 होगा, थीटा कितना होगा 90 होगा क्या, बोलो यार थीटा क्या यहाँ पे 90 होगा। प्लेन ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना दे रहा है 90 डिग्री, तो क्या थीटा 90 होगा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल होता है कि नहीं होता है, अगर थीटा बी और ए के बीच का एंगल होता है तो बी तो यही है, एक पर निकालो, ए कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, तो क्या ए वेक्टर यही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हमें किसके बीच का एंगल निकालना, पहले बनाओ जो दिया पहले इसको लिखो, फिर एरिया वेक्टर बना के एंगल निकालो, एरिया वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना बताओ, कितना आ रहा है एंगल 0 डिग्री। अब बताओ फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा कितना इस बार आ रहा है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो क्या मैक्सिमम प्लस लिंक, अरे दिख भी तो रहा था कि मैक्सिमम लाइन जा रही है इस बार, अरे लाइन क्या एरिया पास में दिख रही नहीं दिख रही है, तो क्या 0 आएगा क्या, यहाँ बी आर
आगे कि नहीं आ गया। अब उसके बाद अगला क्या, अरे इसको आप कैसे दे सकता है, इसको क्या लाइन ऐसे ध्यान में, इसको हो सकता है ऐसे बना दे। अगर मैट्रिक फिलन ये बनाता, अगर मैट्रिक फिलन ये बनाता, मान लो मैट्रिक फिलन ये बनाता, तो अब तुम यहाँ पे प्लेन ऑफ कर्व कैसे बना दे। मैट्रिक फिलन ये बनाता, प्लेन ऑफ कर्व कैसे बनाते हैं, क्या मैट्रिक फिलन ये थी, किसमें मैट्रिक फिलन है, इसमें है, प्लेन क्या इस बनाते नहीं बनाते, तो प्लेन ऑफ कर्व कैसे बनता, क्या प्लेन ऑफ कर्व ये बनता कि नहीं बनाता। अब बताओ ये प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, अब बी वेक्टर बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्या थीटा बना लिया, नहीं बना लिया, बना लिया। एरिया तो कहाँ पे आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, आगे थीटा कितना 0 डिग्री, ऐसे बना लिया। अब बताओ उसके बाद क्या है, फिर बोल रहा है प्लेन ऑफ कॉइल, क्या बोल रहा है, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने बना दिया, प्लेन ऑफ कॉइल बना दिया। चलो क्या दिक्कत है, ये क्या है, ये प्लेन है कि नहीं है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, जो बोल रहा है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, पहले मतलब क्या, थीटा कितना 0 डिग्री। अगर प्लेन ऑफ कॉइल ये है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यही है। बताओ इस बार जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, क्या 0 डिग्री रहेगा, नहीं, हमें एंगल किसके बीच का देखना, पहले बना लिया, जिसके क्वेश्चन के साथ पहले बना लिया। एरिया वेक्टर कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, एरिया वेक्टर ये। बताओ एंगल इस बार कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 90 डिग्री मतलब क्या, बी एक कॉस थीटा होता है, कॉस 90 हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू 0 आ रही नहीं आ रही है। और देख भी तो रहा इस बार लाइन जो है पास हो रही है क्या एरिया से, अंदर पास हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, ऊपर से निकल जा रही है, ऐसे साफ साफ निकल जाएगी सरफेस से। तो अब इसको याद करो, समझ लो लाइन को, लाइन समझ लो। अगर प्लेन ऑफ कॉइल इस परपेंडिकुलर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स कितना, अगर कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही प्लेन में हो, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो बताओ फ्लक्स कितना होगा, 0। मैं अगर बोलूँ ये प्लेन ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यही पास करा दूँ, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, मतलब एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा, थीटा कितना 90 प्लस कितना 0। मैं बोलूँ अरे प्लेन ऑफ कॉइल ये है, ये प्लेन ऑफ कॉइल इस तरह लगा दिया, ठीक है, पता ना। अगर मैं प्लेन ऑफ कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बना दिया, बताओ क्या हो गया, प्लेन ऑफ कॉइल जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है कि नहीं है, या तो एरिया वेक्टर ये कि नहीं आएगा, थीटा कितना 90 प्लस कितना 0। अगर मैं कहूँ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, बी ए। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। मैं कहूँ एक्सिस ऑफ सर्कल मेक एंगल 30 डिग्री, जो दिया उसके साथ मैं तरीका बता दिया निकालने का, भाई आप पे डिपेंड करता है कितना समझे हो। हाँ जहाँ तक होता था मैंने बता दिया, देखो किस तरह बताया, जिसके बीच के बोला तो मैंने उसके बीच पहले निकाला, फिर मैंने एरिया वेक्टर बना के थीटा निकाला। तो स्टेप देख रहे हो किस तरह कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लाइन को सीखो सही से, ठीक है। हवा हवाई नहीं पढ़ते हैं, पूरा सही से पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको एक केस और पढ़ाऊँ, कितना टाइम हो गया यार, फोटो ले लो इसका, देखना क्या दिया है। अभी ये नोट पढ़ लो एक पॉइंट, अगर मान लो n टन हो कॉइल में, अभी तक क्या था, अभी तक कॉइल जितने भी कॉइल समय क्या था 1 टन था, ठीक है। ये इस तरह ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं गया है, बार बताता हूँ, ये डायग्राम ऐसे नहीं गया है। ये डायग्राम मतलब क्या, 1 टन पहले हुआ, फिर दूसरा टन, फिर तीसरा टन, फिर चौथा टन, फिर 5वां टन, इस तरह है। और सभी की रेडियस क्या है, सेम है, सबकी रेडियस क्या है, सेम रेडियस है, r है। तो इस तरह 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन सब में सेम है, ठीक है। सबके एरिया सबका क्या है, सेम है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन से वो इस तरह पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रही है, इस तरह पास। अरे मान लो कोई किसी सॉलिड में रख दिया गया, सॉलिड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, यूनिफॉर्म होती है, नहीं यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इस लाइन पास हो रही है, मान लो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है। और जो प्लेन क्या है, इस तरह प्लेन है, ठीक है। और ऐसे प्लेन एक ही में है, ये नहीं कि आगे जा रहा है, एक ही जगह है, 1 2 3। तो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा, एक टन का मान लो कितना आता था, इस टन का कितना आएगा, 1 टन कितना आएगा बताना। 1 टन का जो होता है अभी लिखा ना, क्या रहेगा, बी एक कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ कितना था, थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है। अरे बी वेक्टर ये है, प्लेन ये है इस बार, तो ए वेक्टर भी यही आएगा, बी वेक्टर भी यही, ए वेक्टर भी थीटा कितना 0, ये 180 भी लोगे तो क्या रहेगा यार, माइनस वही तो वाली आने वाली है। तो फ्लक्स कितना आएगा, क्या फ्लक्स बी ए आएगा नहीं आएगा, कॉस 0 1 हो गया, फ्लक्स बी ए। 1 टन का कितना आ रहा है बी ए, अब बोलो उसका फिर एक और टन हो गया, उसका कितना आएगा, उसी का बी आएगा, फिर तीसरा भी टन ऐसे ही है, उसका भी कितना है बी ए। तो क्या इस तरह ऐड होता जाएगा नहीं, 2 का 2 बी ए, 3 का 3 बी ए, 4 का 4 बी ए। तो इस तरह n टन अगर है, अगर n टन तो कितना आएगा, n इंटू 5 ऑफ ईच टन, है ना, ईच टन बताओ कितना हो जाएगा, n 5 ईच टन का कितना, बी ए कॉस थीटा, मान लो अरे थीटा नहीं पता, मान लो कॉस थीटा लिख दिया ना, अरे मान लो थीटा नहीं पता तो क्या लिखा, कॉस थीटा लिख दिया। तो आंसर क्या बना, n बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये टोटल, हाँ टोटल क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है किसकी, टोटल की। ये कब टोटल आई है, फ्लक्स की बात, टोटल की बात कब होगी, जब क्या होगा 1 टन से ज़्यादा टन हो। तो क्या होगा, जितना फार्मूला क्या बी ए कॉस थीटा है, फार्मूला क्या बी ए कॉस थीटा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ए कॉस थीटा फार्मूला है। बस क्या किया, n से मल्टीप्लाई, क्यों n से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ टन है, ये बात होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाया, ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ पे देखो मैंने बताया था फ्लक्स का निकालने का फार्मूला क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बोले बी ए कॉस थीटा। अरे ये बताया कि नहीं बताया,
बताया जब कब होता है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पता है ये फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अरे फोर्थ बेस से दिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, 2i 3j 4 किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं ना, ये भी क्या यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? वेक्टर फॉर्म में है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओ? ये लगाओगे। अभी वैल्यू फॉर्म में था ये लगा दिया, अभी मोस्टली ये लगा रहे थे, अब वेक्टर फॉर्म में आ गया ये लगा देंगे। और देखो क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर लिखते हैं। क्या दिया है यहाँ पर देखना, ए प्लेनर लूप ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना क्या दिया? एरिया कितना दिया? एरिया लूप का 100 सेंटीमीटर का। अरे एरिया का मीटर में कर लें, कैसे करेंगे? मीटर में 10⁻4 हो जाएगा। अरे 100 है, सेंटीमीटर कितना होता है? मीटर में करो 10⁻2 होता है, 2 सेंटीमीटर ना, तो 10⁻2 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 10⁻4 कितना हो गया? तो 10⁻2 आया कि नहीं आया? तो एरिया कितना आया? 10⁻2 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से क्या कर लिया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एरिया ये आ गया, चलो ठीक है, अभी मुझे पता है एरिया की होना, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये दी है, बताना क्या करें? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले चेक करो क्या है। एक प्लेनर लूप है, एक प्लेनर लूप है, उस प्लेनर लूप में एक प्लेनर लूप है, मान लो एक्स वाई जेड की बात कर रहा है यहाँ पर। अरे एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं ना, तो बना लो ना पहले, ये एक्स मान लो, ये मान लो वाई, ये मान लो जेड है। बोल रहा है ना कि इस प्लेनर लूप की एरिया कितना है? एक प्लेनर लूप का एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहाँ पे लाई? फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या? इस तरह। कहाँ पे लाई कर रहा है? पहले एक के 3 क्वेश्चन इसी में है। बोल रहा है एक बार एक्स वाई प्लेन में। कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में ये है। तो बताओ इसका जो प्लेन है कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में ये रखा गया। कहाँ पर रखा गया? एक्स वाई प्लेन में। इसका एरिया कितना है? बताओ अभी एरिया निकाल कितना आया? 100 मीटर, सॉरी 10⁻2 मीटर स्क्वायर आया कि नहीं है? 10⁻2 मीटर स्क्वायर ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। बताना एरिया ये है, ये तो एरिया 10⁻2 मीटर स्क्वायर कहाँ पे लाई कर रहा है? पहला केस, इसमें 3 केस है ना, पहला केस एरिया कितना? 10⁻2 मीटर कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन। बताओ अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा? क्या परपेंडिकुलर होता कि नहीं होता प्लेन के? अगर इसका प्लेन एक्स वाई प्लेन है, अगर एक्स वाई प्लेन है, बताओ अगर प्लेन एक्स वाई में है तो अब परपेंडिकुलर जो वैल्यू आएगी कहाँ पे? एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? 90 डिग्री पे आता नहीं आता है? तो क्या जेड में आएगा नहीं आएगा? तो अगर प्लेन एक्स वाई में तो एरिया वेक्टर जेड में, प्लेन अगर वाई जेड में तो एरिया वेक्टर एक्स में, प्लेन अगर एक्स जेड में तो एरिया वेक्टर वाई में। अरे 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ एरिया वेक्टर का मुझे एरिया ए वेक्टर लिखना है ना इस बार फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखना पड़ेगा ना इस बार, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना, ए वेक्टर लिखो। ए वेक्टर क्या रहता है? क्या मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻2। डायरेक्शन किसे डिनोट करते हैं? आई जे के से ना। कहाँ पे आ रहा है? के में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या लिखा? 10⁻2 के कैप। हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड दी है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड दी यूनिफॉर्म की नहीं थी? बताओ 2i + 3j + 4k। क्या चाहिए? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे डॉट प्रोडक्ट करके देखो, डॉट प्रोडक्ट करके देखो भाई क्या आएगा। अरे बताना यहाँ पे बी वेक्टर कितना? 2i + 3j + 4k यही है। फिर एरिया वेक्टर कितना आ रहा है? अरे आई में जे में कुछ है क्या? 0i 0j। के में कितना है? एक बार के में आ रहा नहीं एरिया वेक्टर 10⁻2 के का। बताना ये वाला क्या हो जाएगा? डॉट डॉट 0, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? वो वही बचेगा यार 10⁻2 इंटू 1 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा 4k, सॉरी 4k है, ये 4k का है ना। तो 4 इंटू 10⁻2 के डॉट की कितना होता है? 1 होता है। तो 4 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना आ रहा है? 4 इंटू 10⁻2 क्या आएगा? फ्लक्स आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट का फ्लक्स क्या आएगा? कितना आ रहा है? वेबर है ना, वेबर आ गया। अरे टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखवाया है, वेबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ अगर ये आ गया है ये वैल्यू, अब बताओ बी वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ बी वाला में क्या रहेगा? कौन सा प्लेन में है? प्लेन कहाँ पर रहेगा? वाई जेड में रहेगा। तो बताओ इस वाले में एरिया वेक्टर कहाँ पे आने वाला है? एक्स में आने वाला है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻2 है। इस बार का 10⁻2 इंटू आई कैप। तो इस बार क्या होगा? के वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 रहेगा, ये क्या रहेगा? 10⁻2 इंटू आई कैप रहेगा। तो 2 इंटू क्या आएगा? 10⁻2 आएगा। जब ये एक्स जेड प्लेन, जब एक्स जेड प्लेन में रखा तो जो एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? वाई में रहेगी। तो क्या रहेगा? जे कैप। तो क्या लिखो? 10⁻2 इंटू जे कैप। एरिया वेक्टर कितना? 10⁻2 इंटू जे कैप। यहाँ बी की वैल्यू तो हर जगह वही है, बार बार यूनिफॉर्म है, वही है यहाँ रखा। तो ये वाला तो क्या आएगा? 3 इंटू 10⁻2 जे कैप। तीनों केस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया भाई आप लोग को, हो जाएगा। अभी आगे देखें। अभी हमने पढ़ा ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, वहाँ पे किसी कॉइल को रखते थे तो उससे जो फ्लक्स लिंक होता था वो कितना होता था? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फॉर्मूला यूज़ किया बी ए कॉस थीटा। अभी तक यही फॉर्मूला यूज़ किया हमने। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो ये कर लगा देना, कॉस थीटा वाला ये लगा देना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन वेक्टर फॉर्म में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। लेकिन वही अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तब वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की बात आएगी। क्या फॉर्मूला रहेगा? वहाँ पे हम लोग लेंगे डी फाई, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, और लिखेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड बी डी ए कॉस थीटा।
बी डी ए कॉस, बी किसी और का रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, डी ए कॉस थीटा, और लेके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, बी किसी का डी ए कॉस थीटा। ये कब करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। याद होगा आप लोग को, हम लोग ऐसे ही करते चले आ रहे हैं अभी तक, मोस्टली यही सब चीज़ें चली आ रही है। एलिमेंट लेना पड़ता है जब कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म होती है, एलिमेंट लेके उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ना। तो एलिमेंट के लिए पहले पूरी बात लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एलिमेंट जब लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ हमने किए भी है, याद होगा, एलिमेंट की वैल्यू कुछ आ रही थी नहीं आ रही थी, ऐसे कुछ यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आने वाली है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बोला कि इफ फाई इज द फ्लक्स थ्रू लूप, इस लूप है, ये लूप है, इसमें मान लो फ्लक्स फाई है, तो फाई जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज़ वैल्यू पूछी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये इसका एस दिया है, ये थिकनेस टी दिया है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसी तरह देगा, और कुछ और नेक्स्ट शेप नहीं देगा, रेक्टेंगल देगा, स्क्वायर, यही दो शेप देगा अगर नॉन यूनिफॉर्म में। तो बताओ ये वाला वायर फिक्स है, इसकी बात नहीं, ये बोला इससे फ्लक्स कितना, लूप से कितना लीक हुआ, ये पूछा। तो द फ्लक्स थ्रू लूप, अगर फ्लक्स थ्रू लूप पूछ रहा है तो बताना ये जो लूप है वो किस में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अरे बताना आप लोग, फ्लक्स ये जो लूप है वो पूरा लूप किस में प्रेजेंट, यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में है। अरे नॉन, बी क्या होता है इसका, म्यू नॉट आई अपन लॉन्ग है, ये कुछ दिया, म्यू नॉट आई अपन टू पाई आर होता है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर होता है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू दूरी आर म्यू नॉट, यहाँ पे कहना म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर देगा, यहाँ कहना देगा कुछ और, तो म्यू नॉट अपन 2 पाई आर दूरी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे अरे पढ़ाया था ये वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, और डायरेक्शन क्या है, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या यही आएगी नहीं आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी क्या आएगी, यूनिफॉर्म रहेगी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। इसके हर एक एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल रही है क्या, अलग अलग मिल रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉन। किसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस वायर की, किसकी है ये, वायर की। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, नॉन, अब बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। बताओ रेक्टेंगल का एलिमेंट क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर लेंगे, रेक्टेंगल शेप का एलिमेंट है तो क्या लेंगे, रेक्टेंगल शेप ये पूरा शेप है, लूप है तो क्या लेंगे, रेक्टेंगल एलिमेंट लेंगे। कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेते हैं ना, याद होगा, यही तो एलिमेंट कितना लें, एक्स दूरी पर डी एक्स एलिमेंट, क्या एक्स दूरी पर डी एक्स एलिमेंट, ध्यान, तो एक्स दूरी पर दूरी मान ली, एकदम एक्स ले लिया, एक्स दूरी पर एक एलिमेंट ले लिया, क्या डी एक्स एलिमेंट, एक्स देखो यही है, ये लाइन एक्स, और ये छोटी लाइन की इसको क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स, एक्स दूरी पर एक डी एक्स एलिमेंट लिया। बताना ये वाला, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, डी एक्स होगा, ये वाली, ये एलिमेंट ये लिया, यही एलिमेंट लिया हमने, यही एलिमेंट लिया, ये डी एक्स हो गया, तो बताओ ये वाला दूरी कितनी है, क्या ये ऐसे की नहीं है, अरे साथ ये क्या ऐसा क्या, ये पूरा ये तो ऐसी है, इसके बराबर ही तो है, इसलिए तो एक पतला सा एक स्ट्रिप ले लिया, इसको बोले एलिमेंट ले लिया। बताना अब इसके लिए क्या लिखूँ, अब मैं, मुझे पता ना इसके जानना, अब मैं इसके लिए क्या मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता नहीं लगाता, तो वो छोटे से एलिमेंट के लिए छोटे एलिमेंट के लगाओ, क्या मैग्नेटिक फार्मूला लगाता, डी फाई इक्वल टू, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वायर की है कि नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका है, इस एलिमेंट का लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फील्ड किसकी होती है, बाहर वाले वायर की होती है। एरिया किसका रहेगा, बोलो एरिया किसका रहेगा, यहाँ पे एरिया क्या डी ए लिखूंगा कि ए लिखूंगा, डी ए छोटा सा एलिमेंट है ना, तो क्या लिखूंगा डी ए, फिर क्या लिखूंगा कॉस, फिर क्या लिखूंगा थीटा। बताओ थीटा कितना होगा, बताओ ये इस तरह है, ये क्या है कि नहीं है, अरे क्या स्ट्रिप ये है कि नहीं, ये वाली स्ट्रिप है, ऐसे इस तरह पतली सी स्ट्रिप है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अंदर तरफ है, एरिया वेक्टर कहाँ पे इसका आएगा, ये पतली सी स्ट्रिप इसका एरिया वेक्टर कहाँ, इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो थीटा करना 0 डिग्री या 180 डिग्री मान लो, तब भी आंसर वही आने वाला है, बस माइनस में आएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। दिख रहा है, ये है ना यार, इस तरह है कि नहीं है, ये एरिया वेक्टर प्लेन के पर्सन होता कि नहीं होता, बताओ मैग्नेटिक फील्ड थीटा को 0, तो यहाँ कॉस कितना हो गया 0 डिग्री मैंने ले लिया। बताओ ये किसके लिए लिखा मैंने, एक एलिमेंट के लिए लिखा, किसके लिए लिखा, एलिमेंट के लिए। मुझे क्या लिखना है, मुझे इंटीग्रेशन करना, पूरे निकाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना, पूरे निकालना है ना। इस तरह छोटे छोटे एलिमेंट क्या कर ले लूँगा, पूरा कंप्लीट हो, देखो दिख रहा नहीं दिख रहा, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ऐसे पूरे एलिमेंट ले लूँगा, तो क्या कंप्लीट होता है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा। तो आप पूरे पहले एलिमेंट लिख लो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर कितना होता है, बताओ क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो मैग्नेटिक फील्ड और वायर का म्यू नॉट, इसका करंट आई अपॉन में क्या होता है 2 पाई इंटू दूरी, दूरी कितनी आर रहेगी यहाँ, अरे एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी है, वायर की है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, ये वायर का है, लेकिन कहाँ तक है बताओ, किसके, इस एलिमेंट तक का देखना पड़ेगा ना। दूरी कितनी है, एक्स दूरी है ना, तो 2 पाई एक्स, इसको लिखो पहले सही है, वहाँ भी लिखवा था डी ए लिखा, फिर क्या लिखा डी ए। बताओ डी ए क्या एरिया है ना, किसका एरिया है, इस छोटे से स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है ना। बताओ एरिया क्या होता है, बताओ रेक्टेंगल का, लेकिन इंटू ब्रेड्थ होता है। मतलब इसकी जो बनेगी स्ट्रिप क्या एस इंटू, देखो एस है इंटू डी एक्स, बनना नहीं बनना, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्ट्रिप छोटे से एरिया भी लिख दिया, इसका वायर का भी लिख दिया, थीटा क्या 0 करना 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना लिखा, इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस एलिमेंट का चाहिए, क्या मुझे पूरा इंटीग्रेशन करके निकालना है, तो क्या करें दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करो, डी फाई कितना हो गया 5 टोटल हो गया ना, पूरे उसका हो गया। बताओ इसमें क्या क्या बाहर आएगा, बताना आप लोग, बाहर क्या क्या आएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर आएगा, आई भी कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, इसमें आई भी तो कांस्टेंट है, आई भी बाहर आएगा, 2 पाई भी कांस्टेंट है,
एस भी तो यार एस दूरी भी तो कांस्टेंट है ये वाली, अरे ये दूरी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट एस भी वाला बचा क्या एक्स क्या है, एक्स है क्या है इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट की दूरी कहाँ से, वायर से। बताना इसमें क्या एक एलिमेंट है क्या सही, बहुत सारे एलिमेंट है कि नहीं है, क्या सभी एलिमेंट की दूरी इस वायर से क्या एक्स ही है, क्या अलग अलग है ना, तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना। अगर एक्स वेरिएबल, अरे तुम एक एलिमेंट ये ले लो, एक एलिमेंट ये रहेगा, एक एलिमेंट ये रहेगा, सबसे जो दूरी है वो क्या दूरी अलग अलग है ना, तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहाँ पर रहता है, अंदर ही तो रहेगा 1/x dx। ये बच्चा अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लिमिट लगाओ पहले, लिमिट कहाँ से कहाँ होता है ना, लिमिट का, अच्छा ये म्यू नॉट कांस्टेंट आई कांस्टेंट इस तरह इसको बाहर ले लिया, लिमिट लगाओ, किसकी लिमिट, एक्स की लिमिट लगेगी नहीं लगेगी, एक्स की लिमिट कहाँ शुरू होगी, ये तो जहाँ से एलिमेंट शुरू होता है वहीं से लिमिट शुरू होगी ना। बताओ ये दूरी कितनी है, आर है ना, तो लिमिट कहाँ से आर, और ये दूरी ये अरे एक पहला एलिमेंट लिया, अब आखिरी एलिमेंट देखो वो कितनी दूरी पे है, आर प्लस टी पे नहीं है, तो क्या देगा आर प्लस टी। अरे ये क्वेश्चन कराने का रीज़न क्या है भाई, ना आए का मतलब नहीं आए कोई दिक्कत, लेकिन कर लो तो लो, जो सब में करवा रहा हूँ, वहाँ भी करवा दिया, यहाँ भी करवा दिया, इतना आया। अब इसको तुम क्या करो, सॉल्व कर लो, आज सॉल्व करके देखते हैं क्या है, म्यू नॉट आई एस अपॉन में 2 पाई, अब उसको सॉल्व करो, 1/s से क्या होगा ln x होगा, कहाँ पे आर से लेके आर प्लस टी है, और टी है कि नहीं दूरी, वहाँ पर एल लिया था याद होगा, आर पे ए लिया था, जो भी था ए लिया था शायद ना, जो भी था, म्यू नॉट आई एस अपॉन 2 पाई, ln का क्या रहेगा, ln x है, अपर लिमिट रखोगे है ना, एक बार अपर लिमिट रखोगे आर प्लस टी, एक बार क्या रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखोगे ना आर माइनस टी, सॉरी आर है ना, लोअर लिमिट रखा। बताओ कि क्या है, म्यू नॉट आई एस अपॉन 2 पाई, लॉग एल माइनस लॉग भी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो ln क्या होगा आर प्लस टी अपॉन में आर है नहीं आ रहा, अरे ln आर प्लस टी अपॉन में आर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये वैल्यू आ गई। बताना अब आप लोग क्या कौन सा आंसर सही लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या सही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके या टी के, किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, पता ना इसके प्रोपोर्शनल आ रही नहीं आ रही है, अरे टी तो यहाँ पे ln के अंदर है ना, उसकी वजह से कुछ आएगी, आर तो इन्वर्स, आर इन्वर्स भी नहीं है, आर किसके अंदर है ln के अंदर, अगर आर यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि आर के इन्वर्स, आर तो अंदर है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके ना, आंसर कौन जाएगा इस वाला। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत एम्स में आया ये, अरे ये एम्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सब डेरिवेशन भी आ गया, सब कुछ यहाँ तब मतलब इंटीग्रेशन आया, देखो कितनी बढ़िया आया, सब बात कवर हो गई नहीं होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 2 बी वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर भी लगा लिया, और क्या लगा दिया, और सब क्या बी ए कॉस थीटा भी लगा लिया, और क्या लगा लिया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन वाला भी कर लिया, सब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीधे सीधे सब कवर होगा, लिखो जल्दी इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन जितना करो उतना बढ़िया है। क्या लिखा है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टन्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका टन कितना n है, एरिया a है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड कितने पे होगी 90 डिग्री पे होगी ना, ट्रांसफर मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड कितने होगी 90 डिग्री पे, किसके प्लेन के 90 डिग्री पे होगी, इसके कॉइल के ना। और बोला ट्रांसफर यूनिफॉर्म बोला ना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या रहेगा बताओ, यूनिफॉर्म वर्ड देखते फार्मूला बताओ क्या रहेगा, n टर्न्स है ना, अगर n टर्न्स तो क्या रहेगा NBA cos थीटा, इतना समझना कि फार्मूला ये लगेगा ना। अब बोला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नाउ द कॉइल इज टर्न अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर बाय 180 डिग्री, तो पहले जो कंडीशन थी उसको बनाओ, तब उसके बाद चेंज करोगे ना। तो बता पहले क्या बोला है, मान लिया मैंने एग्जांपल तो मान लिया मैंने ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल इसका सरफेस, ये सरफेस देख रहा हूँ, ठीक है, ये कॉइल है, ये सरफेस देख रहा हूँ, ये मैंने बस डॉटेड बना रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, कॉइल है, इस सरफेस है। फिर बोल क्या रहा है, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, टर्न कितने n है, एरिया कितना a है, टर्न्स कितने n है, एरिया कितना है a है, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म वो कितनी है b है। बोल रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, जो प्लेन ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, जो प्लेन ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर प्लेन ऑफ कॉइल ये है तो बता मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होगी क्या ये होगी कि नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ये मैंने एग्जाम्पल बता रहा। अगर मैं एक और तरीके से बताऊँ, मान लो प्लेन ऑफ कॉइल अगर इसमें होता, मान प्लेन ऑफ कॉइल ये होता, इस वाले में होता, ये प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे होता, तो इसमें ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, बताओ कैसे बनाऊंगा, इसमें ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड बनाना कैसे बनाऊंगा, या तो डॉट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, या तो डॉट की होगी, या तो क्या होगी क्रॉस की होगी, या तो ये वाली जाए या तो ये जाए, वो ट्रांसफर 90 डिग्री पे नहीं है। अब मैंने कॉइल को कैसे रखा, ये रखा है, तो इसमें जो यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड बनाना वो कैसे बनाना पड़ेगा, क्या 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, ये बना दिया। अब आप लोग बताना यहाँ पर ये चीज़ बात लिखी, फिर लिखा नाउ द कॉइल इज, अब बोला कि इतना है, इस तरह दिया है, तो बताओ अभी इस टाइम पे जो फ्लक्स का फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या रहेगा NBA कॉस थीटा, कॉस लिखा। अभी बताना, अभी पहले तो यही दिया कंडीशन, पहले कंडीशन यही दिया, देखो यहाँ तक क्या मैं कंडीशन ये दिया कि नहीं दिया, ये दिया कंडीशन। बोल रहा है कि थीटा कितना था, थीटा कितना होगा बताना आप लोग, बी यही है, प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन है,
ये बी है, बताओ थीटा किसके बीच एंगल है, बी और ए के बीच का ना। अगर बी यही जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी कहाँ पे होगा, क्या एरिया वेक्टर यही होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताना जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर यही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो थीटा भी कितना, थीटा बताओ कितना, थीटा 0 डिग्री है कि नहीं है। अगर थीटा 0 तो 0 डिग्री है तो बताओ cos 0 लिखा तो कितना आया, एन बी ए। ये फ्लक्स आया, पहले आया, चेंज पूछ रहा है ना। इसको एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन बाद की देखते हैं। अब बताओ उसके बाद में कितना घुमा रहे हैं, बताओ इसको घुमा के ला रहे हैं 180 डिग्री, कितना घुमा रहे हैं 180 डिग्री ऑफ डायमीटर अबाउट। बताओ ये ध्यान देना, यही वाला प्लेन देख रहे हैं, ये वाला प्लेन देख रहे हैं, इस एक प्लेन की बात करना, बार बार प्लेन मत चेंज करें, इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। अब प्लेन के 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड इसने बता दिया ट्रांसफर बोल के, ठीक है। ये है, बताओ बी वेक्टर ये, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे अभी है, पहले की बात हो रही कहाँ पे, ये है। बताओ दोनों बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो एन बी आया कि नहीं आया, आगे। अभी क्या करें 180 डिग्री घुमाने वाला कितना, 180 डिग्री मतलब क्या, पहले घुमाया कितना, ये कितना बताओ, यहाँ पे है पर ये घुमाया कितना हो गया 90 डिग्री, बोले कितना हो गया 90 डिग्री, फिर और घुमा दिया कितना हो जाएगा 180। कॉपी देना बता रहा हूँ, कॉपी देना यही वाली कॉपी दो, ये पतली छोटी कॉपी सही है। मान लो ये इस प्लेन की बात हो रही है, बताओ क्या बोला ट्रांसफर में, पहले कंडीशन देखो, ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ये होगा, इस प्लेन की बात हो रही है, इस प्लेन की बात हो रही है, एरिया वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड ये। बताओ कितना आया, एन बी आया, थीटा कितना 0 डिग्री एन बी आया। अब बोला कि इस प्लेन को नाउ द कॉइल इज टर्न अबाउट वन ऑफ किसी एक डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट 180 डिग्री घुमा दो। मैंने इस डायमीटर के अबाउट घुमाने जा रहा हूँ, देखना अभी ये कितना घुमाया 90, फिर ये कितना घुमाया 90, क्या 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये वाला जो प्लेन इधर था वो प्लेन कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। अब बताओ जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और कहाँ पे होता है आउटवर्ड। तो क्या अब इस बार सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये बनना है कि नहीं बनना है, तो बताना एरिया वेक्टर कितना, क्या इधर आया कि नहीं आया। अब बताना जो प्लेन बनाऊंगा, अब मैं जो प्लेन बनाऊंगा तो क्या प्लेन ये वाला प्लेन की बात होगी कि नहीं होगी, ये वाले प्लेन की बात होगी कि नहीं होगी, होगी। बताओ एरिया वेक्टर अब कहाँ पे आ गया बाद में, ये कैसे 180 डिग्री घुमाने के बाद अब ये वाला प्लेन कहाँ घूम गया, ये प्लेन घूम के इधर आ गया कि नहीं, ऐसे आ गया, इधर वाला प्लेन आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ गया। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की क्या चेंज होगी क्या, अरे मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, यूनिफॉर्म है ना, चेंज थोड़ी हो रही है यहाँ पर, वो तो इधर ही जा रही है, वो तो इधर ही जा रही है बी वेक्टर। अरे इसमें नहीं है, इसमें इससे क्रॉस होकर जा रही होगी, ठीक है ऐसे है ना। अरे 90 डिग्री जा रही है ना, इससे क्रॉस होकर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है बताना आप लोग, तो कितना एंगल बनना, अब कितना एंगल बना था बताओ, थीटा कितना बना, बी वेक्टर और एरिया के बीच का एंगल है ना, तो थीटा कितना 180 डिग्री नहीं है। अब लिख देखो फाई कितना, लोग ये लो फाई कितना, एन बी ए कॉस थीटा है, इन टर्न है ना, तो क्या रहेगा एन बी ए कॉस थीटा कितना 180 डिग्री, कॉस माइनस टी कितना होता है 1 होता है, -1 होता है, तो क्या है माइनस का एन बी आया कि नहीं आया। अब भाई ये पहले का, ये बाद का, ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना, बाद का है। हमें चेंज चाहिए ना, तो चेंज क्या होता है, डेल्टा फाई क्या चेंज क्या होगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, चेंज तो यही होता है फाइनल इनिशियल। फाइनल कितना आ रहा है माइनस का एन बी ए, माइनस लगाया, इनिशियल कितना था एन बी ए, किसी को लग रहा था 0 आएगा आंसर ना, कितना आ गया माइनस का 2 एन बी ए। अरे बताना चेंज क्या, माइनस का 2 एन बी आ रहा है, या मैं बोलूँ माइनस प्लस का यहाँ मतलब नहीं, ये आंसर कितना दे रहा है 2 एन बी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लगा चले यार 2 एन बी, ठीक है। अब बताओ माइनस का 2 एन बी यार, 2 एन बी यहाँ पे कोई आंसर लगा दिया। अच्छा तो अगर ये बोल रहा कि 90 डिग्री घुमाना है, बोल रहा है ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड और 90 डिग्री घुमा, तो तब प्लस चेंज, तब बाद में कितना होता, तो ये कितना होता बताओ, अगर 90 ये था पहले ये था, तो बाद में कितना 0 हो जाता कि नहीं, तो बताओ इसे घुमाते कि नहीं घुमाते, बी वेक्टर तो यही जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर आता तो थीटा कितना था 90, तो यहाँ पे कितना बाद वाला प्लस कितना आता 0 आता, पहले वाला क्या था एन बी ए था, चेंज करते क्या था फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या एन बी ए अंतर आता कि नहीं आता एन बी ए। अरे वही वाला केस यार, बॉल को फेंका दीवार से, टकरा के आया तो क्या मल्टीप्लाई 2 एन एम वी होता कि नहीं होता था, 2 एन एम वी एवरेज फोर्स होता था नहीं होता था, अगर टकरा के वापस नहीं होता तो क्या होता था एम बी एन एम बी, वही आ रहा नहीं आ रहा, वही कंडीशन बन रही है। 180 डिग्री घुमा दिया, देखो ये कहना 180 डिग्री घूमना है कि नहीं, वो वाला वही केस तो है। कितना कनेक्शन है पूरा फिजिक्स में, इतना रोको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, एक सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस क्या है आर है, इस प्लेस इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर उसको रख रहे हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मतलब सोलेनॉइड की, किसकी, सोलेनॉइड के जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बोला बी इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड है वो कितनी है बी है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे इफ कॉइल इज प्लेस्ड इन सच दैट एक्सिस ऑफ कॉइल, क्या एक्सिस ऑफ कॉइल कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मतलब जो एक्सिस ऑफ कॉइल है और जो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, ठीक है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, इफ कॉइल है रेडियस आसिन केस है, अगर कॉइल का रेडियस 5 है, देखो सोलेनॉइड का रेडियस तो पता है कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है अंदर कितना कर रहा है बी कर रहा है, ठीक है। अब जो कॉइल है, एक बार कॉइल ले रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर कॉइल ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं 10 की, एक बार ले रहे हैं 15 की, जब 5 की ले रहे हैं तब फ्लक्स कितना
आ रहा, जब 10 के कितना आ रहा, जब 15 ले रहा तब कितना आ रहा है। आओ मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ए वाला करता हूँ। ए मैंने बोला ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसे तो होता है। बताओ लॉन्ग सोलेनॉइड की एक्सिस कहाँ पे होती है, क्या एक्सिस यही है। और बोला क्या इस सोलेनॉइड की जो रेडियस दिया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब बताना इसके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कहाँ पे होती है, एक्सिस के लॉन्ग तो होती है। बताया कि बताया सब चीज़ें पढ़ी है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगी, इसी मान लो ये इधर मान लो, इधर मान लो, मैं इधर मान लिया, क्या दिक्कत है। मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड रखी है, क्या यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म होती है। बोलो यार यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होती है ना अंदर की तरफ। अरे अंदर में क्या यूनिफॉर्म होती नहीं होती, बताया था यार, बताया था यूनिफॉर्म होती है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल, अब बोल रहा कि इसी फील्ड में लाके एक कॉइल को रख रहे हैं। अब कॉइल का जो एक्सिस है, क्या कॉइल का जो एक्सिस है, ये किसका एक्सिस है, ये एक्सिस है किसका, सोलेनॉइड का। अब बोला जो कॉइल का एक्सिस है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के। तो एक्सिस सोलेनॉइड ये है, तो कॉइल को कैसे रखूँ, ऐसे रखूँ। तो अगर ऐसे रखूँ तो एक्सिस कॉइल कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें एक्सिस ऑफ कॉइल कहाँ इधर लाना है, तो इस तरह रख दे। अगर मैं कॉइल इस तरह रखता हूँ एक्सिस ऑफ कॉइल कहाँ ये रहेगा, और एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड का यही रहेगा, तो कोइंसाइड करेगा नहीं करेगा। तो जो कॉइल है, कॉइल को इस तरह ला के ले रहे हैं। अरे 5 सेंटीमीटर का ना, पहले कैसे दे रहा है, 5 सेंटीमीटर दे रहा है ना। अगर 5 दे रहा है तो मैंने मान लिया, ये मान लिया, क्या दिक्कत है ना। 5 सेंटीमीटर ये दे रहा है, अगर 5 सेंटीमीटर का ये दे रहा है तो इसकी रेडियस कितनी बताओ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कॉइल यहाँ कैसे रखा है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह है, इस तरह रखा है, ठीक है। ये इसका प्लेन है। अरे ऐसे नहीं, इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, ऐसे नहीं है, इस तरह है, इस तरह रखेगा ताकि हमारे सही बनाना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह बनाना, पतला थोड़ा बनाना ताकि समझ में कि वर्टिकल है ना, ये समझ में ऐसे है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताना, अब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी को लेकर जाकर रखोगे तो ऐसा फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं होगा। अरे फील्ड लाइन पास होगी नहीं, इसकी फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड फील्ड लाइन कैसे पास हो रही नहीं हो रही है, हो रही, तो क्या फ्लक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा। चलो निकालते फ्लक्स की वैल्यू, क्या फ्लक्स की वैल्यू बताओ, फ्लक्स किसका निकालने जा रहे हैं, कॉइल से जो फ्लक्स लिंक करा ना, लिंक किससे करा, कॉइल फ्लक्स निकालना है ना। क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला बताओ, बी ए कॉस लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, क्यों, फील्ड का यूनिफॉर्म अंदर ना। तो क्या बी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी रहेगी, कॉइल की है कि यहाँ पे सोलेनॉइड की है, सोलेनॉइड की। उसके बाद क्या, बी एरिया किसका, कॉइल का या सोलेनॉइड का, कॉइल का। ध्यान देना, एरिया किसका, कॉइल का लेंगे, इनटू कॉस फिर थीटा, थीटा कितना होगा बताओ। अरे बी वेक्टर यही है कि नहीं है, बी वेक्टर मैंने ये मान लिया, और इसका जो प्लेन ऐसे रखा गया ना, तो क्या एरिया वेक्टर यही आएगा नहीं आएगा, तो क्या थीटा 0 डिग्री बनना कि नहीं बनना है, बनना है। तो कॉस 0 हो गया। बताओ मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के लिए दिया, बी दिया कि नहीं दिया है, अरे क्या बी दिया भाई, बी दिया, बी लिख दिया। एरिया ऑफ कॉइल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है, तो लिखे पाई। रेडियस कॉइल कितनी है यहाँ पे था ना, क्या 5 सेंटीमीटर की नहीं है, तो क्या 5 सेंटीमीटर, ध्यान देना इस बात समझ लो। एरिया ऑफ कॉइल हमेशा वही लेना, वही एरिया ऑफ कॉइल लेना, बी ए कॉस थीटा में वही एरिया ऑफ कॉइल लेना जो किससे, जिससे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो, पास हो। तो क्या इसी से पास हो रही नहीं हो रही, किसी 5 सेंटीमीटर पास हो रही ना, तो एरिया क्या लगेगा बताओ, एरिया कॉइल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। बताओ पाई आर स्क्वायर मैं लिखने जा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पाई लिखा, आर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर की 5 दिया ना, 5 है ना पहले केस में, 5 मतलब क्या 5 × 10⁻² मीटर हो गया, मीटर में कर लिया। अब बताओ पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई लिखा, फिर करके आर कितना 5 × 10⁻² मीटर में इंटू क्या करें स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना 1 आ जाएगा। अरे वैल्यू निकालोगे बी पाई 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻⁴ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। लेकिन बताना अभी इसी केस में मैं बी वाले में क्या हो जाएगा, बी वाले में वैसे ही सब कुछ वैसे ही है, लेकिन बताओ क्या कर दिया गया, बताओ यार क्या कर दिया गया, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कॉइल है वो क्या कर दिया गया, वो 10 सेंटीमीटर ही कर दी गई, तो वो क्या पूरे यहीं पे आगे नहीं आएगा। अब रेडियस कॉइल क्या नहीं कर दी 10 सेंटीमीटर, अब ऐसे ही है, इसी तरह रखी है। बताओ थीटा कितना, यहाँ पर भी थीटा 0, फॉर्मूला क्या रहेगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या रहता ना, बी किसका, सोलेनॉइड का, एरिया किसका, कॉइल का, कॉस थीटा कितना 0, सोलेनॉइड बी कितना एरिया है, ठीक है, पाई आर कितना इस बार बताओ, कितने से पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 10 से पास हो रही है, 10 सेंटीमीटर पास हो रही है ना, आर कितना 10 सेंटीमीटर मतलब कितना 10 × 10⁻² मीटर, अरे यार मीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आर कितना 10 × 10⁻² मीटर लिखा, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लिख दिया नहीं लिख दिया, अरे एरिया भी लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, फ्लक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तीसरा क्या दिया, सी वाला केस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सी वाला केस क्या बोल रहा है, सी वाले केस में ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइड है, कितना रेडियस दिया इसका 10 सेंटीमीटर। इस बार जो एरिया कॉइल जो रेडियस कॉइल है वो कितनी कॉइल आई, इस बार कॉइल जो है उसका रेडियस कितना है, इस बार जो कॉइल उसका रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर का, इस बार बड़ा कॉइल आ गया कि नहीं आ गया, 15 सेंटीमीटर कॉइल आ गया। अब बताओ अगर 15 सेंटीमीटर कॉइल आ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अरे ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यही जा रही है, अब थीटा कितना 0 डिग्री, अरे बी वेक्टर यही है, ए वेक्टर भी इसका यही रहेगा, इस तरह रखा गया कॉइल, ठीक है। अरे बता रहा हूँ बार बोला एक्सिस यही है, इस दोनों की क्या सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, नहीं बोला थीटा कितना 0 डिग्री। पता क्या लिखा, फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखा, बी किसका सोलेनॉइड का,
एरिया किसका, कॉइल का, कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। बताओ कितना अभी एरिया क्या, पाई आर कितना ले, कितना एरिया ले, बताओ क्या एरिया पूरा लेना पड़ेगा, एक कॉइल के पूरे कॉइल का एरिया लेना पड़ेगा कि वो एरिया लेना है जिससे फ्लक्स, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है, वो एरिया लेना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, लिंक हो रही है, वही यही एरिया है कि नहीं है। अब बताओ ये एरिया कितना 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अरे क्या इस बार जो इफेक्टिव एरिया आ रहा है वो एरिया में क्या मैं 10 सेंटीमीटर एरिया लूंगा कि नहीं लूंगा, ये रेडियस लूंगा कि नहीं लूंगा। तो इस बात को ध्यान देना, इसको ध्यान देना। 15 नहीं लेना, 15 क्यों नहीं लेना, 15 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 15 में से 5 कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, बचा अंदर कितना इफेक्टिव कितना आ रहा है 10। बताना क्या 15 से 15 सेंटीमीटर से क्या पूरा पास हो रहा है क्या, भी नहीं ना, कितने पास हो रहा है, 10 सेंटीमीटर पास हो रहा है। देखो क्या 10 सेंटीमीटर पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एरिया का पाई आर स्क्वायर, आर कितना 10 इंटू 10⁻² मीटर पर कर लिया, इंटू क्या हो गया स्क्वायर, कॉस 0 कितना 1, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाए। इसमें क्या था 5 था, इसमें क्या था 5 था, अगर 5 था तो क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। इसमें क्या था 10 था तो 10 से 5 10 ले लिया। इसमें क्या था 15 था, अब 15 में से 5 क्या हो रहा था, बेकार होता। अब 15 से क्या 5 ऐसी 5 रेडियस ऐसी थी, 5 सेंटीमीटर ऐसा था जो बेकार हो रहा था, नहीं होता, ये वाला बाहर वाला बेकार हो रहा था। इसी अरे बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, 0 होती ना, तो ये थोड़ी काम का है, यही अंदर वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, यही लेंगे। आगे कि नहीं आ गया। अगर ध्यान देना हो सकता है क्वेश्चन क्या देते, बी की वैल्यू ना दिया है, ध्यान देना हो सकता है यहाँ बी ना ले, बी की वैल्यू क्या थी, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई होता कि नहीं होता है। अरे क्वेश्चन ये दिया है, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊँ, होमवर्क दूंगा आप लोगों को। बी क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई होता कि नहीं होता है, एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या, कैपिटल एन अपॉन एन होता कि नहीं होता है, ये रख देना, बी भी आ जाएगा। कितनी से निकाल लिए सब चीज़ें, क्या सबका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अच्छा क्वेश्चन बहुत था ये भी, जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बताता हूँ। और चलो अभी देखो, अभी फैराडे की बात करेंगे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ये मैग्नेटिक थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वाली बातें थोड़ा सा पढ़ ली, जो पुराने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, और मैग्नेटिक फ्लक्स से भी थोड़ा सा पढ़ लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे यूज़ होने वाला है। जैसे मैं बात करूँ, हमने पढ़ा है बचपन से ही कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर जब वो सेब गिरता है तो उसने क्या डिस्कवर किया, ग्रेविटी डिस्कवर किया ना। लगता है ना कि बोलते कि ग्रेविटी डिस्कवर की, कब डिस्कवर किया, जब उसके ऊपर सेब गिरा। तो सेम ऐसे फैराडे भी कहाँ पे बैठा था, ये बैठा था लैब के अंदर, और एक कॉइल लिया था, करंट कॉइल नहीं, एक कॉइल था जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर था। क्या था, एक कॉइल था जो जिसके से गैल्वेनोमीटर जुड़ा, सेल नहीं जुड़ा था, तो इसमें मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब गैल्वेनोमीटर जुड़ा था इस तरह, अब वो भी इस तरह बैठा था, और एक मैग्नेट लिया था उसने साथ में, अब मैग्नेट लेके वो साथ में क्या करा, खेल रहा था इस तरह। मैग्नेट लेके ये साथ में खेल रहा था, तो एक बार क्या हुआ, खेलते खेलते मैग्नेट उसके हाथ से गिर गया, और जब मैग्नेट गिरा तो मैग्नेट किससे पास हुआ, मैग्नेट पास हो गया इस कॉइल के अंदर से, मैग्नेट पास हो गया। और देखा, उसने जब देखा कि मैग्नेट कॉइल के अंदर पास हो रहा है, तो उसको यहाँ पे दिखा कि यार जिस मोमेंट में पास हुआ ना, उसको यहाँ पे दिखा कि इसमें डिफ्लेक्शन दिख गया। क्या दिख गया यहाँ पे, डिफ्लेक्शन। अब वो परेशान भाई, इसको लगा कि एक बार तो लगा कि यार कहीं भूत तो नहीं आ गया, क्योंकि वो रहता है ना कि यार अब बताना, जिसमें जब इसमें कोई, इस कॉइल में कोई करंट नहीं है, अब बिना करंट के क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जिसमें करंट पास होता है कॉइल से। जब करंट पास हो ही नहीं रहा तो डिफ्लेक्शन कहाँ से आया, यही लोग हैरान हो गए। इस तरह ये खेल रहा था, उसने जैसे ही मैग्नेट फेंका या गलती छूटा से मैग्नेट, तो मैग्नेट यहाँ से पास हुआ, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, तो उसको लगा यार डिफ्लेक्शन आया क्यों, क्या इसमें करंट आ गया क्या। वो यहाँ से परेशान हो गया कि यार ये आया क्यों। फिर वो भाई ये पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, वो तो ये नहीं सोचेगा कि यार ऐसा बहुत है, भाग जाए लैब से छोड़ के, ऐसा सोचेगा नहीं। तब वो क्या किया, उसने अपना शुरू किया काम। कौन सा काम शुरू किया, उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करना उसने अगर शुरू किया है, तो अब एक्सपेरिमेंट वो कैसे करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर पूरी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे रहेगा यहाँ पे तो देखते हैं अभी, ठीक है। उसने क्या देखा, अरे मान लो वही चीज़ें हैं, बताना। ऑरिस्टन ने क्या बताया था, ऑरिस्टन ने बताया था कि जो करंट करिंग कॉइल है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसने क्या किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा के दिखाया, है ना। अब यहाँ पे जो ये है, ये कौन है, फैराडे ने क्या दिखाया, फैराडे ने मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करा के दिखाया एक तरीके से ना, है कि नहीं, एक तरीके से यही बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। तो उसका जो अपोजिट काम किया इसने, ठीक है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पर ये इसने एक्सपेरिमेंट जो किया, पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। अब इसने एक्सपेरिमेंट किया, अब वहाँ पे लैब में उसने बैठ गया, यार ठीक है जो ये हुआ ठीक है ये हो गया। अब ऐसा लैब में बैठते हैं लेके, और क्या किया उसने, एक कॉइल लिया, करिंग कॉइल नहीं है, इसमें करंट नहीं है, उससे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, मतलब इसमें अगर करंट नहीं है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ऐसे था। और इस कॉइल को फिक्स कर दिया, ठीक है। और साथ में साथ एक बार मैग्नेट लिया, और बार मैग्नेट को वो क्या करने लगा, चलाने लगा। बार मैग्नेट क्या करने लगा, जब उसने बार मैग्नेट को आगे पीछे यहाँ वेलोसिटी की, और एक बार जब पीछे कर रहा है वेलोसिटी जब भी है,
जब भी उसको मूव कर रहा है ना बार मैग्नेट को, उसने देखा जब बार मैग्नेट मूव कर रहा हूँ तो इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उसको लगा यार जब बार मैग्नेट को रिलेटिव मोशन, जब कुछ मोशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए क्या, जब इसमें करंट ही नहीं है तो कहाँ डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो परेशान है एकदम, यार बिना करंट के डिफ्लेक्शन आएगा कैसे। तो उसने वही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया, बार मैग्नेट को मूव कराने लगा। जब तक वो बार मैग्नेट मूव कर, मतलब बार मैग्नेट जब तक वेलोसिटी है तो क्या कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, मतलब इसमें एक तरीके से करंट आ रहा है, बोलते हैं बिना करंट के करंट दिख रहा है। मैग्नेटिज्म से क्या करंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा। फिर उसने क्या किया, बार मैग्नेट को अचानक से रोक दिया। जैसे रोका इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया। उसने कहा ये क्या बात हुई, कि ये बात क्या हुई कि भाई इसको बार मैग्नेट को चला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कर रहा है, बिना करंट, यहाँ पे है ही नहीं करंट और तब भी डिफ्लेक्शन दे रहा है। जब बार मैग्नेट को रोक रहे हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट और करता हूँ, क्योंकि एक तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट क्या मैग्नेटिक डाइपोल है। उसने कहा एक करंट करिंग कॉइल लेके आता हूँ, वो भी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, वो भी तो है, पता पढ़ा के नहीं पढ़ा है, मैग्नेटिक डाइपोल वो भी है। अब उसने कहा कि एक इसी कॉइल के, ये कॉइल जब फिक्स है, इसमें करंट नहीं है तो इसमें कोई गलमटे शो डिफ्लेक्ट अभी नहीं कर रहा था, इसे इस तरह इसको ला के रखा। अब इसके पास में क्या लेके आए, एक करंट करिंग कॉइल ले आए, इसको फिक्स रखा है, ठीक है, एक करंट करिंग कॉइल ले आए। तो क्या है, ये भी कैसे बिहेव करता है, ये भी बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है ये भी। अब इसको भी क्या किया, इसको भी चलाना शुरू किया। जब तक चला रहा है किसी, या इधर ले जाए उधर ले जाए, जब तक वेलोसिटी है तब तक क्या है, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है। जैसे रोक दे रहा है डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा है। तो उसने जब ये 2 एक्सपेरिमेंट किया तो उसके दिमाग में एक चीज़ तो आ गई, एक आइडिया बन गया कि जो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक मैं बोलूँ मैं जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जो यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है हमें वो दिख रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। उसने अपने दिमाग में ये बात पहचान ली, हाँ जब मोशन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन, मोशन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसने दिमाग में, जहाँ दिमाग में अपने बैठा लिया कि यार डिफ्लेक्शन जो आ रहा है या जो इफेक्ट दिख रहा है ये किसकी वजह से दिख रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। लेकिन उसने सोचा कि लॉ, अपना लॉ दें, लेकिन लॉ देने से पहले उसके दिमाग में चीज़ आया, ऐसा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। अगर वो तुरंत लॉ दे देता तो उसका तीसरा एक्सपेरिमेंट ना होता, तीसरा एक्सपेरिमेंट ना तो पूरा उसका लॉ खराब होता। उसने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको लगा कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है क्यों आ रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कर रहे हैं करिंग कॉइल को या मैग्नेट को मोशन कर रहे हैं तभी क्या आ रहा है, इनमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका रीजन यही है। उसने क्या किया, तीसरा लॉ देने पर उसने एक एक्सपेरिमेंट और दे दिया, तीसरा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें इस बार क्या किया, एक कॉइल लिया जिसमें करंट नहीं है, गैलोमीटर जुड़ा हुआ फिक्स है, ऐसे है। इसमें अब क्या चेंज कर दिया, एक और करंट कॉइल लिया, लेकिन इस बार करंट कॉइल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब क्या है, इसको मूव नहीं कर सकता, फिक्स कर दिया। ये भी क्या हो गया, इस बार ये भी फिक्स है, इसको मूव नहीं कर सकता। अब बताना, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, अब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब उसके हिसाब से जो उसने सोच, जो उसके दिमाग में आया था कि रिलेटिव मोशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये इफेक्ट नहीं दिखा जाए, करंट नहीं आएगा, गैलोमीटर नहीं डिफ्लेक्ट करेगा। उसके तो यही लगा था, उसको यही लगा। लेकिन जब उसने देखा और यहाँ साथ में क्या लगा दिया, टाइपिंग की लगा। टाइपिंग की क्या होती है, जो डोर बेल में की लगी रहती है, स्प्रिंग वाली की होती है। अगर स्प्रिंग का स्विच होती है नहीं होती है, अगर तुम उसको जितनी देर तक दबा रहे हो उतनी देर तक करंट आएगा, तुमने दबा छोड़ दिया, करंट आना बंद हो गया। अरे सोचो फाइनल में अगर लगा दिए ये वाली टाइपिंग की, पंखा कब तक चलेगा जब तक दबाए रहेंगे, छोड़ दिया खत्म। तो यहाँ पर जो पंखा चलेगा, फैन जो ऑन, या मैं बोलूँ फैन में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये करंट कॉइल में लगाया गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट कब फ्लो करेगा, इस टाइपिंग की को जब दबाया गया तो क्या करेगा, फ्लो तब तक करेगा, छोड़ देंगे फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे ये देखा, ये देखा कि जब टाइपिंग की को जस्ट प्रेस करके, जहाँ प्रेस करके छोड़ दिया जाए, प्रेस कर दिया जाए और जस्ट प्रेस करने के बाद, टाइपिंग की को प्रेस करने के बाद जस्ट देखा, तो उसने टाइपिंग की को प्रेस करने के तुरंत बाद देखा, तो देखा उसने कि गैलोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसके, लेकिन एक शॉर्ट मूवमेंट, बहुत कम टाइम के लिए। फिर उसने देखा कि टाइपिंग की को बहुत देर तक प्रेस करके देखा, और जब बहुत देर तक प्रेस करके देखा तो क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन इसमें शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या देखा, उसने टाइपिंग की को प्रेस करके छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। जब रिलीज करके देखा तब भी क्या आ रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ये उसने सोचा भाई अब ये क्या हुआ है, अभी तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी कभी कभी डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब जो मैंने सोचा था 2 एक्सपेरिमेंट बाद, क्या सोचा था, ये सोचा था कि रिलेटिव मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा था, ये करंट आ रहा था, इसमें ये करंट आ रहा है तभी तो करंट डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वाले बिना करंट के करंट इसमें आ ही जा रहा है। तो उसने सोचा कि ऐसा है, ये यहाँ पे जो रीज़न है रिलेटिव मोशन नहीं है, कुछ और है। तो उसने जब यहाँ पे ये चीज़ देखा, ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया ना, तो उसने एक आइडिया लगाया कि जो रीज़न है फ्लक्स, यहाँ पर मैं बोलूँ जो ये इसमें करंट आने का जो रीज़न है, डिफ्लेक्शन का जो रीज़न है, वो रीज़न है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना।
मैग्नेटिक फ्लक्स में किसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। जब मैं इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, अब वही बात इंड्यूस वाली बात आ जाएगी, जब कोई एक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इस कॉइल में, जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में, ध्यान देना, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इस कॉइल में कुछ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ एक्शन हुआ तो कोई रिएक्शन हो, तो वो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन एक तरीके बोले अवतार लेके क्या आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हुआ, जब इसको मोशन कर रहे हैं ना तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो ना पास ले आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जा रही, दूर ले जाए मैग्नेटिक लाइन कम गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, तो वहाँ एक तरह बोले हमारे पास, हमारे आसपास जब भी कोई चेंज होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं एक तरीके से ना। जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो समझ लो कोई आया ऊपर से मदद करने के लिए, कौन वो आया, वो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, वो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ आया इसकी मदद करने के लिए, अवतार लेके तरह बोले आ गया। अब वो आया, वो क्या करेगा, क्या वो जो चेंज हुआ है उसको क्या करेगा, खत्म करना चाहेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था, अब तक बदलाव हो रहा था, बदलाव हो रहा था, किसके मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, बदलाव, इसके पास बदलाव, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर बदलाव हो रहा है तो ये कहेगा यार बदलाव मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या करेगा, एक तरीके इशारा करेगा, तो कोई आएगा इसकी हेल्प करने के लिए। अब वो हेल्प करने के लिए आया, कौन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, कौन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और वो आगे क्या करेगा, ये कहेगा ये बदलाव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज हो रहा है ना, उसको मैं चेंज नहीं होने दूंगा, वो अपोज करेगा उस मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज, कौन करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। अपोज करके क्या करेगा, जो चेंज हो रहा है उसको क्या करेगा, कांस्टेंट कर देगा, कहेगा यार फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। जब कांस्टेंट कर देगा उसके बाद क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, जब उसका काम हो गया तो फिर क्या होगा, गायब होगा। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आता, कभी कभी ऐसा लगता है कोई आया मदद करके गायब हो गया, तो यहाँ पे इसकी मदद करने कौन आया, इंड्यूस में। और जैसे इसने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया फिर क्या हो गया, गायब हो गया। तो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था उस चेंज का अपोज करने के लिए, मतलब उस चेंज को हटाने के लिए कौन आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो उसने क्या किया, फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया कि भाई तुम चेंज ना हो, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट करने के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ गायब हो गया। इसमें करंट क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। इस तरह की चीज़ रहेगी। अब ये जो लॉ है ना, दो लॉ इसने दिया था, इसने दो लॉ दिया था, किसने, फैराडे ने। अब जो दो लॉ इसके में दो लॉ दिया था, कौन सा दो लॉ था, फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था। अब वो दो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, अब मैं वो कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पहले उसके बारे में पूरा बताऊंगा, लिखा के पूरा आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अभी आज तक इतना ही, बहुत कुछ पढ़ लिया। देखो कितने टाइम का हुआ वीडियो बनी, 10 मिनट 15 कितना गया, 1 घंटा 15 मिनट गया होगा कम से कम ना।